कार्तिक महीने की दिन की शुरुआत हो चुकी है और सभी अपने अपने हिसाब से नियम को बना के रखते हैं। जैसे कि कोई तुलसी पूजन, कोई स्नान और कोई दीपदान। तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है कार्तिक महीने में। सुबह का समय है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्नान करने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल लेके सूर्य भगवान को जल दे चुकी हूँ। उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा के साथ जल देने के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग तुलसी पूजन को श्रृंगार, उनकी पूजन आराधना, शाम के समय दीपक, वो सारे नियमों का पालन मैं भी करती हूँ। तुलसी माता की सुबह पूजा और शाम के समय दीपदान करती हूँ। यहाँ पर रखी हूँ ताकि मैं परिक्रमा कर सकूँ और कम से कम परिक्रमा 5 या 7 या 11 बार करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं मुख्य द्वार पे रखी थी, लेकिन मैं इधर रख दी हूँ ताकि मैं परिक्रमा कर लूँ। परिक्रमा हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपने रसोई घर का काम शुरू करूँगी। स्नान करने के बाद ही रसोई घर का काम करती हूँ, क्योंकि बिना स्नान बिना नहाए हमें अपने रसोई घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए और ना ही कुछ बनाना चाहिए। कार्तिक महीने में ना बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ के स्नान करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो अपना तुलसी पूजन का नियम बनाते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से एक संकल्प लेते हैं कार्तिक महीने में। यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई। जब खाना और नाश्ता बन जाएगा तो घर की पूजा होगी, क्योंकि सुबह जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाना है। बच्चों को और हस्बैंड को सबको लंच वगैरह तैयार करना है। तो जो मेरा नियम होता है स्नान का, तुलसी पूजन का, सूर्य भगवान का, वो तो मैं भोजन बनाने से पहले कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाती है तो ये किचन का काम से पहले भी पूजा हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कभी कोई लेट हो गया तो फिर मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ, तभी उसके बाद अपना पूजा का शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मंदिर भी जाना होता है, बेटी स्कूल की भी जाने होती है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही थी, इसके लिए आलू कट कर रही हूँ। और कार्तिक मास में नियम के साथ साथ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। जैसे पूरे सावन नहीं बना, वैसे हमें कार्तिक महीने में नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो बिना लहसुन प्याज का ही हमें अपना खाना तैयार करना चाहिए। और अगर आप बिना लहसुन प्याज का भी खाना बनाते हैं ना जो है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी आदत बन जाए तो, जैसे बहुत सारे लोग को आदत नहीं हो पाती बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जियों में उनको चाहिए होता है। तो अगर हम दिमाग लगाएं तो उसमें हम ग्रेवी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं टमाटर, धनिया, अदरक, मिर्चे से ही ग्रेवी तैयार करती हूँ। यहाँ देखिए मेरे किचन का सामने का जो व्यू होता है ना, सुबह सुबह जब मैं विंडो खोल देती हूँ, अच्छी हवा, धूप, सभी चीज़ें आती हैं, तो भोजन बनाने या खाना बनाने में मुझे बड़ा मन भी खुश रहता है। और जब मैं स्नान यानी मैं नहाने के बाद ही, मेरा एक नियम है वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि हम सबका ये मानना होता है कि नहाने के बाद ही हमें भोजन बनाना चाहिए। और इधर मैंने पीछे पूरा साफ़ कराया है, पूरा साफ़ हो गया है, तो अच्छे से मैं कपड़े वगैरह भी डाल दी हूँ। और दिवाली भी आने वाली है तो उसकी भी सफाई थोड़ी थोड़ी मैं शुरू कर दी हूँ। और पूरे जो है कोने कोने की जितनी भी सफाइयाँ होती हैं सब शुरू करना है, क्योंकि अब दीपावली आने में भी बस 15 दिन या 10 दिन रह गए हैं, क्योंकि 31 को दिवाली है, उसकी भी तैयारी करनी है। साथ ही कार्तिक मास में नियम का पालन भी करना है, पूजन भी करना है। तो यहाँ पे मैं लग गई अब पोहा को तैयार करने में। तो यहाँ मेरा जब पोहा तैयार हो जाएगा तो एक तरफ मेरी बनेगी चाय। मैं तो पूजन करने के बाद ही कुछ खाती हूँ और उसके पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बिना चाय के तो फिर सुबह दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आप मेरे किचन में ना कल तो मैंने कुछ सफाई की है, जो आप ऊपर रैक देख रहे होंगे, इसमें सारी चीज़ों को मैं झाड़ू वगैरह लगवा के, हमारी पुरानी मेड आई थी वो पूरा क्लीन की है। उसके बाद हर एक चीज़ को मैं अच्छे से सुटेबल करके कुछ चीज़ें रख दी हूँ, क्योंकि अगले महीना कहीं और शिफ्ट होना है हमको। कुछ तो तैयारी मैंने अपनी किचन की, बर्तन वगैरह सब चीज़ों को मैंने कुछ स्टोर कर लिया है और कुछ ही चीज़ों को बाहर रखा है, क्योंकि फिर एक साथ हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी और कुछ बर्तन की पैकिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए चेयर भी लगाया, क्योंकि मेरी बेटी जो चेयर लगा के रखती है, इससे खड़ी होकर किचन में मेरा हेल्प भी कराती है, तो उसको लगता है कि मैं भी कुछ काम करूँ। तो थोड़ा सा ये चेयर हमारे लिए हेल्पफुल भी हो जाती है। बैठ के आराम से थोड़ा देर काम करते करते मैं बैठ भी जाती हूँ और किचन में नज़र डालती हूँ कि सब कुछ साफ़ हो गया या नहीं, कहाँ गंदगी बची और कहाँ मुझे करना है। और उधर हॉल में हस्बैंड, बच्चे सब नाश्ता के लिए तैयार हैं। ये मेरे किचन के बाहर का एरिया है और ये इस घर में मुझे इतना खुशी मिलती थी, क्योंकि अगल बगल इतनी हरियाली थी ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब बहुत बंद बंद।
मुझे बहुत बहुत बंद बंद घर पसंद नहीं है। वेंटिलेशन वाला घर होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। जैसा कि ऐसा इस समय कहाँ दिखता है हरियाली वगैरह, घर 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 अगल बगल पूरा घर ही रहता है। और ये मेरे किचन का लुक है इधर खिड़की के बाहर से, जो मैं आपको दिखा रही थी। और इधर मैंने कपड़े डाले हैं कुछ, मैं सोच रही हूँ क्योंकि इधर 3 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो थोड़ा धूप निकला है तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। और इधर हवा आएगी तो कपड़े भी सूख जाएंगे। और उधर गैस पे मेरा पोहा भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर मेरा पोहा देखिए बन रहा है, और बिना प्याज के ही बना रही हूँ। और किसी भी तरीके से घर में लोग खा लेते हैं, बच्चे तो नहीं कहते लेकिन हस्बैंड को लगता है। लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें बिना लहसुन प्याज के भोजन करने चाहिए। तब तक आ गया दूध, और दूध को फिर मैं पैकेट फाड़ के अच्छे से खौला लेती हूँ। अब आप कहेंगे कि पैकेट वाला दूध क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा डेयरी लोग नहीं हैं, तो इसी तरीके से पैकेट, और पैकेट के दूध भी एकदम प्योर है। इसकी मलाई निकालती हूँ तो घी भी अच्छे निकलते हैं, तो दूध में मिलावटीपन नहीं है, तो इसलिए अच्छा है। तो यहाँ पे गैस ऑन करके मैं पहले दूध को उबाल लेती हूँ। इधर मेरा पोहा भी तैयार है। उसके बाद जब सब चीज़ें हो जाती हैं तब मैं आराम से पूजा के बर्तन वगैरह धुलने के बाद आराम से पूजा के लिए बैठती हूँ। और सभी अपना किचन का काम करके फिर शाम के भी समय दीपदान करना होता है, केले के वृक्ष की पूजन भी। तो इधर देखिए मेरी गर्मा गर्म चाय रेडी हो रही थी, और अब मैं आ गई यहाँ पे चाय पीने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा देर आराम से मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आगे का काम देखती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। चाय भी ना अगर हम थोड़ा शांति रूप में बैठ के पी लेते हैं तो अच्छा रहता है। और अगर हम चाय, तब तक मैं आ गई बाहर, और इधर कौवा भी आ गया है। इन लोगों के लिए मैं रात में ही रोटी रखी रहती हूँ, तो रात में रोटी और चावल डाल दी हूँ। और इधर मेरी गर्मा गर्म चाय, और धूप 3-4 दिन बाद आई है, तो धूप देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी। और देखिए घर के सामने यहाँ पे सब अपना सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैं फूल वगैरह लेने आ गई, क्योंकि फूल और पान का पत्ता, बेलपत्र, तुलसी सब लेना था, तो सब मैं फूल वाले के यहाँ भी अपना फूल लेने आ गई। उसके बाद मुझे मंदिर जाना था, फिर मैं मंदिर आके केले के वृक्ष की पूजन, शिव जी के मंदिर में रोज़ जाती हूँ। ये मेरा रोज़ का नियम का संकल्प, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी गृहस्थ जीवन को निकाल के हमें अपने पूजा पाठ के लिए भी समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है मंदिर आके केले के वृक्ष की पूजन और शिव जी की पूजन का मेरे नियम होता है। कार्तिक महीना हो चाहे कोई महीना हो, नियमों का पालन हमें कुछ न कुछ ज़रूर रखना चाहिए। और घर गृहस्थी के जीवन को देखते हुए सभी कार्यों को, नियम को बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो है ना जीवन भी अच्छा होता है। परिवार के सुखमय के लिए हम कुछ न कुछ भगवान की प्रार्थना और आस्था में जुड़े रहते हैं। समय थोड़ा घर गृहस्थ से निकले, और ये सब कार्य करने से ना मन को शांति मिलती है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम भगवान से जुड़ने का एक मौका मिला है। कार्तिक महीना नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन का विधान होता है, जैसे कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, तीर्थ स्थानों में जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, बहुत सारे नियमों होते हैं जो लोग नियम का पालन करते हैं। और इसी महीने से थोड़ा थोड़ा ठंड की भी शुरुआत हो जाती है। बहुत स्थानों में थोड़ा ज़्यादा होती है, कुछ स्थानों में ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देखिए शिवलिंग की पूजन, पार्थिव शिवलिंग की पूजन, ये नियम मेरा हो चुका है। मंदिर की पूजा चल रही है मेरी, उसके बाद मैं घर आऊँगी, तब नाश्ता करूँगी, और मेरी सुबह की दिनचर्या कुछ इसी तरीके से रहती है। ये विशाल वट वृक्ष है, जो कि इसके नीचे बैठ के पूजन करने का महादेव की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये छोटे छोटे शिवलिंग हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है इनका श्रृंगार करने में। फिर यहीं पास में बैठ के मैं आराम से जो है अपना माला मंत्र का जाप करके फिर घर में आ गई, और यहाँ पे नारायण माता लक्ष्मी की चौकी तैयार करके रखी हूँ पूजन करने के लिए। प्रतिदिन इसी तरीके से नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन श्रृंगार होता है। सभी को काम करते हुए घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी नियम का पालन करती हूँ। ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़ दिया, बच्चों का खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ पूजा में लग गए, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। एक हमारा जो कर्तव्य है उसे भी करके हमें पूजा पाठ के लिए समय निकालना चाहिए, जिससे मन को भी शांति और परिवार भी सुख में रहता है। तो यहाँ पे मेरे नारायण और लड्डू गोपाल का श्रृंगार सेवा होती है। फिर सभी देवी देवताओं का स्नान, भोग, ये सब चीज़ें, आरती होगी, फिर क्षमा प्रार्थना, फिर शाम की पूजा अपने, फिर मैं समय निकाल के शाम की पूजा, फिर रात्रि का खाना पीना, ये सभी चीज़ों को नियम बना के रखती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा ये व्लॉग यहीं तक का रहा, और आशा करूँगी कि ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।